यानी कभी कदार क्या होता है कि मैं भी खाली बैठा रहता हूँ, तो कभी कदार मेरे साथ कुछ ऐसी इवेंट्स हो जाती हैं कि उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो उन इवेंट्स को मैं यहाँ पर वीडियोस के थ्रू आपके साथ क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ। और अभी रिसेंटली अगर बात करें तो इस वीडियो में भी मैं आपके साथ एक इवेंट ही क्या करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। माइंड लगाना पड़ रहा, सर दर्द हो रहा, फाइनली अगर लाइट चली गई तो आपको मोमबत्ती जलाना पड़ेगा, गर्मी में बैठ कर पढ़ना पड़ेगा। वैसे आजकल ऐसा नहीं होता है, सभी के घर में इन्वर्टर की सुविधा है, एसी की सुविधा है। लेकिन मैं अगर बात करूँ पास्ट की बात करूँ तो दोस्तों आपका अपने चैनल ग्रेट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं विशाल पांडे आज फिर से आप लोगों के सामने एक नया वीडियो के साथ आया हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं कोई आपको मोटिवेशन स्पीच देने वाला नहीं हूँ। सबसे पहले तो एक बात आप ये जान लीजिए कि मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ कि आपको मैं कोई एक मोटिवेशन स्पीच दे दूं और आप क्या है पल भर के मोटिवेशन को देखकर ठीक आप क्या है एकदम मतलब आपने 5 मिनट की कोई वीडियो ओपन करी और उस वीडियो को देखने के बाद आपको लगा कि मैं अब सब काम कर सकता हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। और फिर क्या होता है कि थोड़ी ही देर बाद आपके माइंड में ऐसी थिंकिंग आ जाती है कि यार वो तो एक मोटिवेशन वीडियोस थी, और वो क्या हो जाती है आपकी किनारे साइड में चला जाता है। यानी वो सारा मोटिवेशन आपका क्या होता है, साइड में चला जाता है। यानी इस प्रकार के मोटिवेशन से कोई आपका फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको अपने लाइफ के लिए कुछ क्या करना है, सोचना है। और ये एक कोई मोटिवेशन के वीडियो के माध्यम से आप नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। वो केवल एक क्या करता है, आपको एक गाइडेंस के तौर पर वो वीडियोस क्या करी जाती हैं, अपलोड कराई जाती हैं। यानी वहाँ पर आप उन वीडियोस के माध्यम से अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम दूसरे के साथ नहीं शेयर कर सकते हैं। लेकिन वो जो मोटिवेशन वीडियो होती है उस वीडियो को देखने के बाद हमें लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम हमारे ही सामने नहीं आ रही है। यानी इस संसार में बहुत सारे लोग हैं और उन सबके साथ ठीक कभी सुख आता है और कभी क्या आता है, दुख आता है। यानी हम ये सोचें कि यार आज हमारे ही सामने ऐसी प्रॉब्लम हो गई है या फिर आज हमारे ही सामने ऐसी विपत्ति आ चुकी है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी इस संसार में बहुत सारे लोग रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं। एक वो व्यक्ति होगा जो क्या भरोसा एक दिन का उसको खाना नहीं मिल रहा होगा, और एक वो व्यक्ति होगा कि जिसको खाना तो छोड़ो और जाने कितने सारे लोग उसके आगे पीछे घूम रहे होंगे कि साहब ये खा लीजिए, साहब ये खा लीजिए, सर ये खा लीजिए, सर वो खा लीजिए। तरह तरह के पकवान उसके सामने क्या है रखे जाते होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में जो भी मैं लाइव वीडियोस हमारी होती हैं उन वीडियोस के माध्यम से हम केवल आपके साथ कुछ अपनी बातें क्या करते हैं, शेयर करते हैं। यानी कभी कदार क्या होता है कि मैं भी खाली बैठा रहता हूँ, तो कभी कदार मेरे साथ कुछ ऐसी इवेंट्स हो जाती हैं कि उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो उन इवेंट्स को मैं यहाँ पर वीडियोस के थ्रू आपके साथ क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ। और अभी रिसेंटली अगर बात करें तो इस वीडियो में भी मैं आपके साथ एक इवेंट ही क्या करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली आप देख रहे थे कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, मैं काफ़ी परेशान हो गया था। यानी मुझे ये लग रहा था कि यार कोई प्रोग्राम मतलब बैचेस वगैरह भी नहीं चल रहे हैं, और आप जानते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ऐसा लग रहा था कि अब क्या वही से पुराने दिन क्या आ पाएंगे। मतलब माइंड में ऐसा लग रहा था कि अब ज़िंदगी क्या हो रही है, धीरे धीरे एक मेरे माइंड में आ रहा था नेगेटिव पॉइंट, अब प्लस ना होके क्या आ रहा था, नेगेटिव पॉइंट आ रहा था। मैं काफ़ी सारी मोटिवेशन वीडियोस भी देखता था, ठीक है, और उसमें बस क्या करते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसा बता देते थे, तो मुझे उससे क्या मिलती थी, कुछ थोड़ी बहुत शांति मिल जाती थी। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे ऐसे होता रहा। मैंने कुछ लोगों से अपनी ये बातें क्या करी, शेयर करी, जो अपने क्या हैं क्लोजली हैं। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करो कि तुम एक कोई मोटिवेशन क्या करो, मूवी देखो। तो उस कंडीशन पे हमारे पास, चूँकि मैं मूवी वगैरह ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे सजेस्ट किया गया द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी के बारे में। यानी ये एक ऐसी मूवी है, परस्यूट का मतलब होता है कि हम किसी का पीछा करते हैं, और हैप्पीनेस मीन्स होती है खुशी। यानी यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है, यानी इसका जो अगर मीन देखें तो खुशी का पीछा करना। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, खुशी का पीछा करना। मैंने गूगल पे इसको क्या करा, सर्च करा, और वहाँ से मैंने इस मूवी को क्या करा, डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद मैंने इस मूवी को अंधेरा मतलब बंद कमरे में एकदम लाइट ऑफ करके और इस मूवी को मैंने देखना चालू करा। इस मूवी के कुछ हम एक समरी टाइप के आपको बताते हैं। मूवी में क्या है कि एक इंसान रहता है और उसकी एक क्या रहती है, पत्नी रहती है, और उसका एक क्या रहता है, बच्चा रहता है। जो व्यक्ति रहता है उसको काफ़ी सारी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में तो
दोनों पति पत्नियों के बीच में काफ़ी अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है, यानी वो काफ़ी खुशी के साथ जीवन जी रहे होते हैं। लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण, चूंकि वो सब क्या रहते थे, एक किराए के मकान में रहते थे, उनका एक क्या था, लड़का था, छोटी सी फैमिली थी, 3 ही लोग थे, लेकिन आर्थिक समस्या के कारण ठीक उन दोनों पति पत्नियों के बीच में क्या हो गया, दरार हो गई। ठीक इसके बाद जो उनकी पत्नी होती है वो छोड़ कर क्या है, चली जाती है। अब व्यक्ति और उसका बच्चा क्या रहता है, अकेले दोनों एक दूसरे के साथ जीवन यापन कर रहे होते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि व्यक्ति के पास जो पैसा रहता है वो भी धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होता जाता है। ठीक यानी उसके पास जो 15-14 जो भी $5-6 रहता है वो भी धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होता जाता है। बच्चे की पढ़ाई में भी क्या होती है, प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन उसका जो बच्चा रहता है वो भी काफ़ी माइंडली रहता है, मतलब माइंड का काफ़ी तेज रहता है। वो अपने पिता की सारी प्रॉब्लम को क्या करता है, भली बातें समझता है, लेकिन वो क्या रहता है, छोटी एज का रहता है। तो क्या होता है, इस तरीके से उनके पास जितना भी पैसा होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होता जाता है। फाइनली जो व्यक्ति रहता है वो एक कंपनी में क्या करता है, इंटरव्यू देता है। ठीक इंटरव्यू के पहले वो क्या है, टिकट पार्किंग के वजह से एक बार क्या है, वो जेल भी, मतलब उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है और उसका 9:30 बजे इंटरव्यू होता है और उसकी जो जेल से बेल होती है वो 9 बजे होती है। यानी जेल से गिरफ्तार वो हो जाता है और पुलिस वाले उसको कितने बजे छोड़ते हैं, 9 बजे छोड़ते हैं। आधे घंटे में वो फटे पुराने कपड़े कैसे भी पहन के वो क्या है, इंटरव्यू के पास पहुंचता है। इंटरव्यूअर उसका क्या करता है, इंटरव्यू लेता है और उससे क्वेश्चन करता है कि आप इस तरीके के कपड़े पहनकर क्यों आए हैं। तो वो क्वेश्चन का अपना क्या करता है, एक जवाब देता है। ऐसा जवाब देता है कि जिससे इंटरव्यूअर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, खुश हो जाता है। ओके इसके बाद क्या होता है कि उसका एक एग्ज़ाम भी होता है और उस एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी सारी मेहनत करता है। बल्कि उसके पास रहने के लिए जो घर था किराए का, वो मकान मालिक था, उसने उन दोनों मतलब पिता को और बच्चे को दोनों को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने जो कुछ दिन बाहर, जैसे कुछ लोग होते हैं गरीबों के लिए मकान का क्या करते हैं, इंतजाम करते हैं, यानी वहाँ पर कोई भी गरीब आके रात क्या कर सकता है, गुजार सकता है। ऐसी जगहों पर भी वो रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एंट्री 5 बजे के आसपास बंद हो जाती थी और उसको जाने में क्या हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया। और फिर उसके बाद उसको रात क्या करनी पड़ी, बाथरूम में गुजारनी पड़ी, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो होटल में जाकर रेंट में एक रूम क्या है लेकर रात क्या कर सके, गुजार सके। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उसका क्या होता है, एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम में वो क्या करता है, अपना एग्ज़ाम खूब अच्छे से देकर आता है। और फिर उसके बाद वो उसके पास फिर से इतनी ज़्यादा आर्थिक समस्या आ जाती है कि उसको अपना ब्लड भी क्या करना पड़ता है, निकलवाना पड़ता है। यानी ब्लड बेचकर उसको जो पैसा मिलता है उससे वो अपने बच्चे को कुछ खिलाता है, पिलाता है। और फाइनली एक रात और उसके पास ऐसी रहती है, लास्ट रात ऐसी रहती है कि वो क्या करता है, एक बार और रेंट में उसके पास चूंकि अब पैसा हो जाता है, रेंट में एक होटल में रात क्या करता है, गुजारता है। नेक्स्ट डे उसके पास कॉल आती है कि आप इंटरव्यू में भी सेलेक्ट हो गए और आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें भी क्या हुए, सेलेक्ट हो गए। एट लास्ट अगर देखा जाए तो इतने संघर्ष के बाद भी उस बंदे का देखा जाए तो इंटरव्यू भी सफल हुआ। इतनी परिश्रम उसने करा। ठीक स्टार्टिंग में उसको बहुत ज़्यादा क्या हुई, मेहनत करनी पड़ी, उसने बहुत सारे क्या झेले, दुख झेले, लेकिन उसका जो रिजल्ट आया क्या आया, सुख का आया। तो यहाँ से दोस्तों हमें एक चीज़ ये समझ में आती है कि कहते हैं कि सुख दुख का एक क्या होता है, चक्र होता है। और ये चक्र एक ऐसा होता है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर सुख है तो उसके बाद दुख जरूर आएगा, और अगर दुख है तो उसके बाद सुख जरूर आएगा। ओके तो ये जो चक्र है वाकई में एक चक्र के ही टाइप का है कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद क्या है, सुख आता है। अगर आप आज की लाइफ में अगर सुख झेल लिए तो इसका मतलब आगे आपको दुख जरूर झेलना है। और अगर आपने आज की लाइफ में अगर दुख झेल लिया, यानी प्रेजेंट टाइम में अगर दुख का सामना किया, तो इसका रिजल्ट आपको बाद में फ्यूचर में सुख के ही रूप में मिलेगा। जैसे बात करें तो बहुत सारे बच्चों का अभी रिजल्ट आने वाला है कल की डेट में, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम लोगों का एग्ज़ाम होता है तो उससे पहले, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं भाई मैं पढ़ाता हूँ तो सभी को बराबर के तौर पे पढ़ाता हूँ, जब टेस्ट लूँगा तो वहाँ पर क्या होगा, सभी के मार्क्स क्या होंगे, अलग अलग आएंगे। तो एग्ज़ाम में रिजल्ट ये नहीं कि सभी का एक समान आ जाए, सभी का कैसा आता है, डिफरेंट आता है, ठीक। तो एग्ज़ाम के पहले हम लोगों को क्या करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है। ओके तो पढ़ाई करने पे भी एक तरीके की मेहनत लगती है, ठीक। एक तरीके का हमें दुख होता है। दुख कैसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपके मम्मी पापा जा रहे हैं मूवी देखने,
ओके, अब आपसे उन्होंने कहा कि ऐसा है क्या, आप मूवी देखने चलोगे, लेकिन आपका मन किस में लगा है? पढ़ाई में, क्योंकि आपको पढ़ाई जैसा जो कीड़ा है वो आपके माइंड में क्या है, बैठा हुआ है, और उस कीड़े ने आपको क्या कर लिया है, रोक लिया है कि आपको अभी वहाँ पर मूवी देखने नहीं जाना है। तो ऐसी कंडीशन पे आप क्या करेंगे, मूवी नहीं देखेंगे, घर में ही बैठेंगे हैं। तो एक तरीके का अगर आप जाते, अगर देखा जाए, अगर आप जाते तो वहाँ पर क्या है, आपको सुख मिलता है, लेकिन आप नहीं गए तो एक तरीके से सुख ना मिलकर आपको क्या है, एक जगह बैठना पड़ रहा, माइंड लगाना पड़ रहा, सर दर्द हो रहा, फाइनली अगर लाइट चली गई तो आपको मोमबत्ती जलाना पड़ेगा, गर्मी में बैठ कर पढ़ना पड़ेगा। वैसे आजकल ऐसा नहीं होता है, सभी के घर में इन्वर्टर की सुविधा है, AC की सुविधा है, लेकिन मैं अगर बात करूँ पास्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो वहाँ पर फिर क्या है, आपको क्या करना होगा, दुख झेलना पड़ेगा। ठीक, धीरे धीरे यही दुख क्या होता है, पढ़ाई जैसे जैसे आप करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको दुख लगेगा। ठीक, आपके अंदर मेहनत भी क्या है, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। कहते हैं कि पढ़ाई में मेहनत बस यही होती है कि आपको बहुत सारे जो सुख की चीज़ें होती हैं उनको क्या करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेक्रीफाइस की भावना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जब आपका एग्ज़ाम होता है और आपका एग्ज़ाम उस सेक्रीफाइस के द्वारा क्या जाता है, बेस्ट जाता है, यानी आप 100 में से 100 मार्क्स के सारे क्वेश्चन क्या करते हैं, अचीव करते हैं, उनको फेस करते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है, रिजल्ट आता है, और रिजल्ट के टाइम आपका जो परसेंटेज रहता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और उस परसेंटेज को आप पूरे वर्ल्ड में क्या करते हैं, दिखाते फिरते हैं, और फिर उसके बाद जो सुख होता है उसका अंदाज़ा आपको भी पता है और हमें भी पता है। ओके, तो ये आपका यहाँ से समझ में आ रहा है कि एक चीज़ ये बिल्कुल सही कहेगी, सुख के बाद क्या आता है, दुख आता है, और दुख के बाद क्या आता है, सुख आता है। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो संसार है, ये जो आसपास के लोग हैं, ये तभी तक आपसे अच्छे से बोलेंगे चालेंगे जब तक आप किसी ऊंचाई पर, किसी मुकाम पर खड़े होंगे। क्योंकि एक चीज़ आप जानते हैं कि जब सूरज उगता है तभी हम लोग उसको क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, और जब सूरज ढलने लगता है तो हम लोग उसको नमस्कार नहीं करते हैं। ओके, तो सूरज से ही हमें समझ में आ रहा है कि जब इंसान ऊपर की ओर, ऊंचाइयों की ओर उठता है तो लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं, और अगर आप अभी नीचे गिरना चालू कर देंगे तो फिर आपके इंसान दूर भागना चालू कर देंगे। तो ये डिपेंड आप